नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज अपनी जो कक्षा 10 की जो गणित की क्लास है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अपनी जो प्रश्नमाला 11.3 है उसी का आगे के प्रश्न यानी 7वां प्रश्न से स्टार्ट करके आगे चलेंगे। हम पीछे के वीडियो में इसके जो 1 से 6 तक के प्रश्न है वो हल कर लिए हैं। आज प्रश्न नंबर 7 आपको देखना है और मैं कक्षा 10 के छात्रों से कहना चाहता हूँ कि वो अपनी बुक रफ रजिस्टर व पेन लेकर ही बैठ जाए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की डेट अभी आ चुकी है। जून माह में आपका एग्ज़ाम होगा। 18 जून को आपका एग्ज़ाम जो गणित का जो पेपर है 2020 का जो बोर्ड का पेपर है 10वीं का, वो 18 जून को होने वाला है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई में अपने अच्छी तरह से कमर कस लें। तो दोस्तों देखिए, पढ़िए अपना प्रश्न नंबर जो 7 है वो अपनी बुक से पढ़ेंगे। अपनी जो प्रश्नमाला 11.3 है उसी का 7वां प्रश्न हम कर रहे हैं। पढ़ें कि आकृति में क्या दे रखा है, त्रिभुज PRQ समरूप त्रिभुज TRS हो तो बताइए इस समरूप त्रिभुज युग्म में कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए। आपको बताना है कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए। प्रश्न नंबर 7 में आपको देखना है। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 7 को। देखिए यहाँ ये प्रश्न नंबर 7 कर रहे हैं और प्रश्न नंबर 7 में अपनी ये जो आकृति है वो यहाँ बना लेते हैं। इस आकृति में आपको बताना है कि 2 त्रिभुज आपको समरूप बता रखे हैं। ये ऐसी आकृति दे रखी है, ये आकृति है जिसका नाम दे रखा है PQR। यहाँ P, यहाँ Q और यहाँ R, ठीक है। और इसमें ऐसे ये यहाँ बिंदु T दे रखा है और यहाँ दे रखा है S। अब देखना आपको बता रखा है कौन कौन से त्रिभुज समरूप बता रखे हैं। देखो आपको दिया क्या है, त्रिभुज PRQ आपको समरूप बता रखा है। कौन से त्रिभुज के आपको बता रखा है, त्रिभुज TRS, ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप बता रखा है। अब देखना दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा कोण किसके बराबर होगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये बात लिख देनी है, चूँकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण समान होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। तो ये आपको बता देना है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। तो देखना इसमें ये जो त्रिभुज है कौन सा, PRQ। तो देखिए PRQ, दूसरा दे रखा है त्रिभुज TRS। तो कहने का मतलब ये जो कोण है ना वो इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा और ये जो कोण है वो इसके बराबर। कहने का मतलब ये है कि ये जो P कोण है ना, P कोण वो किसके बराबर होगा, इस T के बराबर होगा। P कोण किसके बराबर होगा, T के। फिर देखना R जो दोनों में कॉमन है, R तो दोनों में कॉमन है। और फिर देखना ये जो Q कोण है ना, Q कोण, इसका जो ये Q कोण है वो इस S के बराबर होगा। तो देखना आपको पूछा क्या है वो देख ले। आपको ये बता रखा है कि कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए। तो इसमें आप बताओगे, देखो ये जो इसका जो कोण ये P है तो इसका नाम लिखोगे कोण RPQ के बराबर कौन सा कोण होगा, इसलिए RPQ के बराबर कौन सा कोण होगा, RPQ के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, STR, कोण STR। तथा ये जो कोण है इसी का Q यानी कोण PQR के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, PQR के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, यानी ये जो TSR, कोण TS और R, ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से इसमें बता देना है। ये अपना प्रश्न नंबर 7 हल हुआ है। अब दोस्तों हम प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर जो प्रश्न है वो आप पढ़ेंगे, इसी बुक से पढ़ें कि आपके देखो आपको आकृति में स्थित पढ़ें अपनी बुक से। क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है 8 नंबर प्रश्न कि आपको आकृति में स्थित उन 2 त्रिभुजों का
चयन करना है जो परस्पर समरूप हों। यदि कोण बता रखा है कोण CBE बराबर में कोण CAD, यानी ये दो कोण आपको बराबर बता रखा है। ये जो 8 नंबर प्रश्न है उसमें आपको देखना है। आपको यहाँ आकृति बनाकर देता हूँ मैं। ये आकृति दे रखी है, देखो इस टाइप से आकृति ये है, ये आकृति है 8 नंबर प्रश्न की। ये आकृति है, देखना यहाँ ऐसे और फिर ये ऐसे। यहाँ बिंदु देखो दे रखा है, ये A B और C दे रखा है, और यहाँ D दे रखा है, और यहाँ E दे रखा है। अब देखो आपको इसमें कौन सा कोण बराबर बताया वो और देख लें। आपको बता रखा है CBE, देखिए CBE ये जो कोण है ना, ये कोण किसके बराबर बता रखा है, कोण CAD, यानी ये कोण आपको बराबर बता रखा है। तो आप देखना कौन सी आकृति आपको समरूप है वो बताना है। देखिए यहाँ ये दे रखा है, आकृति में आपको ये जो कोण है, कौन सा कोण, देखिए CBE, कोण CBE बराबर में आपको बता रखा है कौन सा कोण CAD, ये आपको दिया है। तो आप कौन से दो त्रिभुज लेंगे, देखिए आपको बताने कि कौन से दो त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये त्रिभुज ले लीजिए, देखना कौन सा त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ले लेंगे आप, ये त्रिभुज CAD, व दूसरा त्रिभुज लेंगे कौन सा त्रिभुज CBE। इन दोनों में ध्यान से देखिए मैंने कौन सा त्रिभुज लिया इस आकृति में। एक तो ये लिया है CAD ये वाला, और दूसरा CBE ये वाला। अब देखना इसमें ये जो कोण C है ना, C दोनों का कॉमन कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। फिर देखना आपको इसमें दे रखा है कोण CAD बराबर में कोण CBE, ये आपको दिया है, क्या है, दिया है। तो आप क्या कह देंगे, आप ये कह देंगे अगर आपको दोनों त्रिभुजों के कोई दो संगत कोण बराबर मिल गए तो वो AA लिखोगे। अतः AA समरूपता के नियम से, AA समरूपता के नियम से, और ये जो त्रिभुज है ना, कौन सा त्रिभुज, ये जो त्रिभुज CAD समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज CBE के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपकी बुक के अंदर है कि आकृति में PQ और RS समांतर हो तो, PQ और RS समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR के। देखिए हम अब अगला प्रश्न कर रहे हैं, 9 नंबर प्रश्न। ये तो आपको समझ में आएगा होगा। अब देखना अगला प्रश्न देखना है अपना 9 नंबर प्रश्न, बिल्कुल ही सरल है, छोटा सा प्रश्न है। देखिए पढ़ें अपने बुक से। 9 नंबर प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, 9 नंबर प्रश्न है वो उसकी आकृति बना लेते हैं। पहले आकृति ये दे रखी है, देखो ऐसी आकृति दे रखी है। ये आकृति दे रखी है इस प्रकार से। ठीक है, इसमें आपको बता रखा है कि PQ RS समांतर है। देखो ये तो PQ है, PQ और RS ये दोनों समांतर बता रखा है। ठीक है, और आपको पूछा क्या है, त्रिभुज POQ, देखो यहाँ O बिंदु है, POQ समरूप सिद्ध करना है SOR के। तो बिल्कुल ही सरल है। देखिए दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया ये है कि आकृति में क्या दे रखा है, आकृति में ये दे रखा है कि ये जो PQ है ना, PQ वो समांतर किसके है, RS के समांतर है, RS के समांतर है। PQ है वो RS के समांतर है। ये आपको क्या दे रखा है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है वो देख लें। इसमें सिद्ध आपको करना है, सिद्ध करना है कि
त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप सिद्ध करना है किसके, एस ओ आर के, एस ओ आर के, ये आपको समरूप सिद्ध करना है। तो रचना वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सरल सा है। उपपत्ति लिख करके और आप लिख देंगे, दोनों त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज एस ओ आर में। ध्यान से देखिए, आप मुझे बताइए ये जो कोण है इसका और ये जो कोण है इसका, मतलब ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, अगर दो रेखा ऐसे काट दें तो ये कोण हमेशा इसके बराबर होता है और ये जो कोण होता है वो हमेशा इसके बराबर होता है। इस प्रकार के जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखना इसका तो, इस त्रिभुज का तो पी ओ क्यू, इसका तो पी कोण पी ओ क्यू बराबर में इसका लेंगे एस ओ आर। ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों है बराबर दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। फिर देखना एक कोण और चाहिए, वैसे आपको दो कोण मिल जाए तो समरूप मिल जाएगी। अब देखना आप मुझे बताइए, ये रेखा इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा बन जाएगी। कौन सी रेखा, तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाएं हो और एक तिर्यक रेखा हो तो ये जो कोण है ना वो इसके बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये अंत एकांतर कोण है या एकांतर कोण बोलेंगे। कौन से कोण है ये, एकांतर कोण। तो देखना इसका तो ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू, और इसका किसके बराबर होगा, ओ एस आर के, ओ एस आर के। दोनों कोण बराबर क्यों है दोस्तों, आपको बताना है। एकांतर कोण है। कौन से कोण है ये, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो अगर कोई दो त्रिभुजों के कोई दो संगत कोण बराबर मिल जाए तो वो हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो कौन सी नेम से लिखोगे, अतः एंगल या ए या कोण समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना जो 9 नंबर प्रश्न है वो सिद्ध हो गया। ठीक है, इति सिद्धम। तो दोस्तों हमने आज 3 प्रश्न हल किए हैं और तीनों बिल्कुल छोटे छोटे सरल से प्रश्न हैं। छोटा सा वीडियो है और आपको ये जो वीडियो है इसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से मिल सकता है आपको। आपने ये जो प्रश्न पढ़ा है आज, 7वां, 8वां और 9वां, ये तीनों प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से 2-3 बार देख लें, क्योंकि समझ में आ गए होंगे शायद। पहले तो पहली बार देखने में इसे समझ में आ गए हैं। बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं और परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।